नमस्कार। नेपाल की तरफ से भारत पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। जानिए नेपाल ने ऐसा क्या कर दिया जो कि भारत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल ने भारत से आयातित सभी खाद्य सामग्री पर रोक लगा दी है। यह जो रोक है ये आंशिक रोक है। इसका मतलब नेपाल सरकार ने आदेश दिए हैं कि भारत से यदि कोई भी खाद्य सामग्री नेपाल में आती है तो उसका लैब टेस्टिंग हो, यानी प्लांट की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है, जिसके कारण भारत नेपाल सीमा पर भारत की तरफ से आने वाले हजारों ट्रक खड़े हो चुके हैं। नेपाल ने साफ क्लियर किया है कि जब तक नेपाल की तरफ से खाद्य सामग्री का लैब टेस्टिंग नहीं होगा तब तक भारतीय खाद्य सामग्री नेपाल में नहीं जाएगी। और दोस्तों, ये प्रधानमंत्री देउबा द्वारा भारत पर एक बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पीछे की छोटी मोटी राजनीति की। दोस्तों, प्रधानमंत्री देउबा को किसी भी हाल में अपनी जनता के सामने अपने को भारत विरोधी साबित जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों आप हमेशा से जानते हैं कि जब तक नेपाल में कोई नेता भारत विरोध नहीं करेगा तब तक वो सच्चा देशभक्त कैसे कहलाएगा। तो पीएम देउबा को भी अपने को सच्चा देशभक्त साबित तो करना ही है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे से जानते हैं नेपाल में वही नेता सच्चा देशभक्त नेता माना जाता है जो भारत विरोधी काम करता है। तो प्रधानमंत्री देउबा भी कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि जो भारत के विरोध में होगा। और दोस्तों, जिस दिन देउबा प्रधानमंत्री बने थे उस दिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री देउबा भी भारत विरोधी कुछ न कुछ काम जरूर करेंगे अपनी जनता को दिखाने के लिए। दोस्तों, ये बात हमने आपको बहुत पहले जब देउबा प्रधानमंत्री बने थे उसी समय बता दिया था। हालांकि दोस्तों, लैब टेस्टिंग होना कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 6.5 अरब रुपए की नकली दवाइयां जो कि भारत में बनी हुई थी, जिनमें बहुत सारी दवाइयों की डेट एक्सपायर हो गई थी, उन सब दवाइयों को नेपाल भेजा जा रहा था, भारत और नेपाल के दलाल मिलके। दोस्तों, आप सोच सकते हैं 6 अरब 76 करोड़ रुपए की दवाइयां जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं और जो कि भारत में बैन है, उन दवाइयों को नेपाल भेजा जा रहा था। यानी ये दवाइयां नेपाल में बहुत भारी नुकसान करती। इसमें भारत सरकार की गलती नहीं बल्कि मुनाफाखोर जो दोनों देशों के लोग बैठे हुए हैं जो दलाली करते हैं उनकी गलतियां हैं। इसमें ना तो नेपाल सरकार की गलती है और ना ही भारत सरकार की गलती है। इसलिए प्रधानमंत्री देउबा ने ये निर्णय लिया कि हमें भारत से आने वाली खाद्य सामग्री पर लैब टेस्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि भारत से कुछ नकली सामान नेपाल चले जाता है। तो प्रधानमंत्री देउबा का ये निर्णय गलत नहीं है। इससे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो प्रधानमंत्री देउबा की छवि नेपाली जनता की नजर में भारत विरोधी हो जाएगी, यानी देउबा सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। लेकिन इससे भी जो बड़ा काम होगा, भारत से आने वाली कुछ जो नकली चीजें होती है उन पर रोक लग जाएगी। तो प्रधानमंत्री देउबा का यह निर्णय गलत नहीं कहा जा सकता है। धन्यवाद।